मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। रहीम तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल से 17 तारीख से BPS 5 to 15 के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और कल इंटरमीडिएट कैटेगरी का पहला टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले भी आपको BPS 5 to 15 की जॉब्स के कोर्स और तैयारी के हवाले से बताते रहते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उसको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएंगे कि मैथ में किस तरह के MCQs आएंगे और किस तरह की उसमें कैटेगराइजेशन की हुई होगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के MCQs आएंगे और उसके हम कोशिश करेंगे कि एक सॉल्ट आपको जो है MCQ भी दिखाते रहें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि MCQs किस तरह होंगे और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं एजुकेशनल हवाले से आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे ही हम मैथ के जो क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, तो मैथ के टोटल हमारा जो टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, उसमें बेसिकली 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 10 जो होंगे बेसिक अर्थमेटिक होंगे और 10 वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसमें से कौन कौन सी कैटेगराइजेशन है फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि MCQs जिस तरह है कि हाइट एंड डिस्टेंस के MCQs आएंगे, जो कि हम अपनी जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें भी ये सेम MCQs देते रहे हैं। टाइम एंड वर्क के MCQs आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के MCQs आएंगे और उसके अलावा एवरेज MCQs आएंगे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के MCQs आएंगे और बेसिक अर्थमेटिक जो है उसके MCQs आएंगे। यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी, हमारे जो है सॉल्व टेस्ट वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आप देखें कि जो दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे वो होंगे प्रॉब्लम्स ऑन LCM और HCF, उसके भी प्रॉब्लम्स आएंगे। पार्टनरशिप के MCQs आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के MCQs आ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के MCQs आ सकते हैं। अच्छा, इक्वेशंस के MCQs आ सकते हैं, उसमें दोनों इक्वेशंस सिंपल इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके भी आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन इसके भी MCQs आपको आ सकते हैं। इसके अलावा ऑड और इवन सीरीज़ के MCQs आ सकते हैं आपको और प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स के MCQs आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के MCQs हो सकते हैं और एरियाज़ के MCQs आ सकते हैं, वॉल्यूम्स के MCQs आ सकते हैं और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के MCQs आ सकते हैं। तो इस तरह के MCQs आपके होंगे जो तमाम टेस्ट में आएंगे, उनको आपने देखना है। ये तमाम डिफरेंट हैं, इनके थोड़े से अगर आपने IQ टिप्स और फार्मूलाज आपको याद हो गए तो आई थिंक कि इस जैसे हज़ारों जितने भी इसमें से MCQs आएंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आपको एक पेपर भी दिया जाएगा, रफ़ पेपर फॉर रफ़ यूजेज। कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन आप बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करके वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हुई है कि ये तमाम MCQs हम अपने जो 60 टेस्ट ले रहे हैं ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वहाँ पे हम इसके सेम इज़ द वे कैटेगराइजेशन करके ये MCQs उसमें डाल देते हैं। तो वहाँ से भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते जाएं, मैं आपको एक एक टिप्स बताता जाऊँगा कि किस तरह के MCQs होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस MCQs, इस पे हम एक तो सब पे अलग अलग से वीडियोस भी बनाते जाएंगे ताकि पूरे फार्मूलाज क्लियर होते जाए, लेकिन ये कि मैं जस्ट फॉर द व्यूज़ आपको जो है बता रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि किस तरह के MCQs होंगे, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। लाइकवाइज हाइट एंड डिस्टेंस के जो MCQs हैं उसमें इस तरह होगा, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री इफ़ द टावर इज़ 100 मीटर्स हाई द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़। तो ये जिस तरह बता रहा है आपको कि
पी की और पॉइंट है जिसकी जो है ना टावर से एलिवेशन जो बनती है डिग्री वो 30 डिग्री की बनती है। तो अगर टावर 100 मीटर हाई है तो उस पी पॉइंट और जो है पी पॉइंट और जो टावर है उसके फुट के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। तो ये इस तरह का एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। लाइकवाइज टाइम एंड वर्क एमसीक्यूज में जिस तरह आपको बताया गया है कि इफ़ 6 मैन कैन वर्क मेक 10 सोफाज इन 2 days देन 8 मैन कैन मेक 8 सोफाज इन डेज। तो ये भी इस तरह से आपको बताया गया है कि अगर 6 आदमी 10 सोफ़ा 2 दिन में बना सकते हैं तो 8 आदमी 8 सोफ़ा कितने दिनों में बना सकते हैं। तो ये भी इसमें आपको डायरेक्टली बताया जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होंगी जिनको हमने एक अलग अलग सी वीडियोस पे पता रखते जाना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग सी वीडियोस जल्द से जल्द आपको बनाता जाऊँ और आपको उनमें बताता जाऊँ कि किस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो सेम इज़ द वे टाइम एंड डिस्टेंस एमसीक्यूज जिस तरह होंगे कि रयान क्रॉसेस 400 मीटर ब्रिज इन 3 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड। कि भाई रयान एक ब्रिज जो है 400 मीटर की 3 मिनट में तय कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो लाइक वाइज एवरेज के आपको पता ही होंगे एवरेज में किस तरह के एमसीक्यूज होंगे। एवरेज में आपके पास आएंगे कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45 kg, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज़ 40 kg एंड दैट of B and C B 43 kg then what is the weight of B। तो इसमें देखें बताया जा रहा है कि A B and C का जो एवरेज वेट है वो 45 kg है, और उसमें अगर फिर फर्दर A और B का जो वेट है वो 40 kg है, और उसके अलावा B और C का जो वेट है वो 43 kg है। तो आप ये बताइए कि B का वेट क्या होगा। तो ये छोटी छोटी सी इसमें टिप्स होंगे जिनको हमने रिमाइंड करना है, जिनको याद करना है। तो ईजीली सॉल्यूबल हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और बेसिक मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें या तो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस का मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में आपको भेजे हुए तमाम मटेरियल। बाकी ये जो प्रॉब्लम्स होंगे इनको हमने 1 by 1 आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस तरह से जो भी होंगे इनको हम टाइम टू टाइम 1 by 1 सॉल्व करते जाएं ताकि आपको क्लियरली एग्जैक्ट इसके फार्मूलाज आइडिया हो जाएं और आप इनको ईजिली पेपर्स में सॉल्व करते जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Paygham Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.